लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profit or losses. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक, आप मेरे साथ पहले अभी नोट्स ही बनाइएगा। बैलेंस शीट, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगा, उसकी लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, तो देखिए लायबिलिटी साइड क्या क्या नाम दिया हुआ रहेगा। जर्नल रिजर्व्स, और बोल सकते हैं इसको रिजर्व्स फंड। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा कंटीजेंसी रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। ठीक है, फिर आप लिख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स। लिखिए ना जी। जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया। ठीक है, या और बोल सकते हैं रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, लायबिलिटी साइड आपका कितना नाम हो गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक इसी तरीका से एसेट साइड पे आपको नाम दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपका एसेट साइड ब्लू पेन से लिख देते हैं, गुडविल, या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तीसरा नाम हो जाएगा पीली मैनरी आपका एक्सपेंसेस। फिर चौथा नाम हो जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। फिर और लिख लीजिए, एक और नाम आ जाएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक और नाम होता है डिफर्ड डेफर्ड। ठीक है, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। एक दो तीन चार पाँच छ, एक तीन तीन छ, ठीक। यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं? जल्दी से कॉपी कीजिए। अब देखिए, जब आपको बैलेंस शीट में ये सब नाम दिखेगा तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में किस तरह से शो करना है ये लिख लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 3 पार्टनर थे फर्म में, ए, बी और सी। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी। देखिए, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो इधर लायबिलिटी साइड जितना भी सारा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा ये। अच्छा, इसको पहले बना लेते हैं, या फिर ये कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में, इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस टू दी ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व है तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कंटीजेंसी रिजर्व यहाँ पे लिखेंगे और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसी में एक नोट लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली if they are free or no adjustment is given for reserves profits। चैट कौन कर रहा है? ये सारा लायबिलिटी साइड जो होगा हम लोग इस साइड लिखेंगे, ठीक है। और एसेट साइड जितना भी आपको नाम दिख रहा है वो किस साइड दिखेगा आपको? ये सारा नाम आपको दिखेगा डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल किस साइड? डेबिट साइड। इसमें लिखिएगा ट्रांसफर ऑल दिस to all
partners in their old ratio. इसमें भी सेम ही नोट होगा। जो ये नोट, जो आप नोट यहाँ पे लिखे हैं वही नोट यहाँ पे भी होगा, सेम लिख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया कॉपी? कीजिए। लाइबिलिटी साइड जितना भी आपको, अगर आपको ये नाम दिखता है 1 2, अगर 6 नेम अगर आपको दिख जाता है लाइबिलिटी साइड, तो इसको हम लोग मानेंगे रिजर्व से ये, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। किस साइड? क्रेडिट साइड। अगर लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल का, और अगर एसेट्स है तो डेबिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल का। और इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे एक्सेट्रा लिख लेते हैं, और भी कुछ हो सकता है। हो गया कॉपी? अब लिखिए नोट्स फिर से एक इसी में। ये नोट क्या है तो लिखिएगा, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट following items because these are not free reserves or profits. These all are liabilities of the firm. These all are liabilities of the firm. क्या है वो नाम? लिखिए यहाँ पे, EPF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दूसरा नाम हो गया टैक्सेशन रिजर्व। ये सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में, ये सब फर्म के लिए लायबिलिटीज होता है। तीसरा नाम हो गया वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड्स। चौथा नाम हो गया एम्प्लॉयज सेविंग फंड। और पांचवा लिख लीजिएगा स्पेसिफिक रिजर्व। ब्रैकेट में इफ एंड। ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे हम लोग।
यहां तो कॉपी कर लिए, बताइए जरा। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट इज सम एज ओल्ड बैलेंस शीट विथ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजेस। चेंजेस, एडिशन, कुछ हम लोग ऐड भी करेंगे जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, एंड ऑफ सम आइटम्स। इसमें आप इस वाली लाइन पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, मॉडिफिकेशन चेंजेस पे कुछ ऐड करना होगा और कुछ चीज़ों को डिडक्ट करना होगा। क्या है वो नाम और किस तरह से इसको लिख करेंगे, कीजिए यहाँ पे तीर नहीं, एक नंबर लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ को हम लोग बैलेंस शीट में ऐड करेंगे, आइटम्स। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना बैलेंस शीट में, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एक्सेट्रा भी कर दीजिएगा। दूसरा, क्या क्या हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका गुडविल हो गया, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में, इसलिए जनरल रिजर्व हो गया, यानी ऊपर जो भी आपको टॉपिक लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक्सेट्रा कर दीजिए यहाँ पे। तीसरा, मॉडिफिकेशन में लिखिएगा, मॉडिफिकेशन या चेंजेस। इन दी वैल्यू ऑफ, मॉडिफिकेशन किस में करना है, इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। और इसी में लिखिएगा, इफ देयर इज नो चेंजेस, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, ये फोर्थ नंबर में लिख लीजिए, इफ देयर इज नो चेंजेस इन एनी एसेट्स और लायबिलिटीज। जब किसी एसेट्स में और लायबिलिटी में चेंज नहीं होगा तो तब हम लोग क्या करेंगे न्यू बैलेंस शीट बनाते समय, तो लिखिए इट शुड बी सो एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। यानी जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में होगा वही वैल्यू आपको न्यू बैलेंस शीट में भी शो करना है, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है रिवैल्यूएशन करते समय। और ये भी आपका बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ये भी आपका टॉपिक खत्म हो गया। चलिए, कर लिए यहाँ तो कॉपी। जब लोग न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, तो हम लोग पहला बात क्या ध्यान में रखेंगे, किस चीज़ को ऐड करना है। जब लोग ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी रिकॉर्ड करना है जो बाहर में दिया हुआ रहता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी। फिर क्या क्या चीज़ को हम लोग नहीं ट्रांसफर करेंगे जो ओल्ड बैलेंस शीट में था, तो इस साइड आपको जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जितना भी नाम लिखा हुआ है,
उसको न्यू बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंदर वाला का काम सिर्फ एक बार होता है और वो हम ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फिर तीसरा क्या है? मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको शो करना है आपको। जैसे किसी का वैल्यू बढ़ गया तो उतना ही आपको शो करना, किसी का वैल्यू घट गया वो चीज। और फोर्थ है आपका इफ देयर इज नो चेंजेस। अगर किसी एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू में चेंजेस नहीं आया है तो उसको हम लोग न्यू बैलेंस शीट में किस तरह से शो करेंगे? तो जो उस ओल्ड बैलेंस शीट में है वही आपका न्यू बैलेंस शीट में भी शो होगा। यानी ओरिजिनल बैलेंस जो आपका ओल्ड बैलेंस शीट में है वही आपका न्यू बैलेंस शीट, मतलब ओरिजिनल वैल्यू ही शो करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं? बताइए। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक था आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, वो आपका खत्म हो गया है, उसका नोट्स बन चुका है। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से इन सारे नोट्स को समझेंगे।